बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार कौरवी TFT पर्सपेक्टिव की उर्दू ट्रांसमिशन से आपकी खिदमत में हाजिर। अमेरिका में आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, बल्कि उसको लोग सिविल वॉर से तशबीह दे रहे हैं। वो है इमिग्रेंट्स और वाइट्स के दरमियान एक नया महाज खुल गया, और उसमें हुआ ये कि जो विवेक रामास्वामी है, जो ट्रम्प ने एक डिपार्टमेंट बताया, डॉज, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। उसमें एलॉन मस्क के साथ उसको ज़िम्मेदारी दी गई कि आप गवर्नमेंट को रिफॉर्म करें। मेन मकसद तो ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उसके पर काटे जाएँ। इसमें रिफॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, उसके अंदर जो लेट्स से फाइनेंशियल ओवरलेज हैं टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, और जो भी आप कह लें ट्रम्प की जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिसको वो लीड भी किया उन्होंने, और अभी 20 तारीख को वो हल्फ उठाएंगे, उसका जो लार्जर एजेंडा था, और उसके अंदर डेफिनेटली उनको आवाम की सपोर्ट है। हुआ ये कि अभी अमेरिका में एक इशू उठा है H1B वीज़ा के बारे में, और ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप बेशक गूगल कर लें कि जो हाई टेक कंपनीज हैं, उसमें स्पेशली जो स्टेम से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, इसमें साइंस, आप कह लें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, ऐसे लोगों की इंडक्शन के लिए हाईटेक कंपनी में एक सिस्टम बनाया गया था। ये कंपनियां जो है वो डायरेक्टली हायर कर सकती हैं टैलेंटेड लोगों को, और जिसमें बड़ी कंपनियां लाइक गूगल है, एडोबे है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्स है, या बाकी जो स्पेशली सिलिकॉन वैली से रिलेटेड है। लेकिन उसको फिर बड़ा एक्सप्लॉइट किया, और अभी पता चला है, जो वाइट्स कह रहे हैं, कि उसके अंदर जो है इंडियन इमिग्रेंट्स और कुछ और ममालिक के, उनने आई थिंक एक्सप्लॉइट किया सिस्टम को, और इस वक्त 76% जो है H1B वीज़ा के तहत जो इंडक्ट हुए लोग वो इंडियंस हैं। और उनका फिर ये भी क्लेम है जी कि ये इन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं, उसमें वाइट्स को नहीं आते। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई आप कह रहे हैं कि ट्रम्प के कैंप में हो रही है, जिसमें एलॉन मस्क, डिस्पाइट के वो एक्स के मालिक हैं, उनके अगेंस्ट बहुत बड़ी कैंपेन शुरू हुई है। बिकॉज उसने भी कहा था जी कि मैं खुद H1B पे आया था साउथ अफ्रीका से, और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन जब विवेक रामास्वामी ने किया, तो फिर बात कलर पे आ गई कि एक लेट्स से मैन ऑफ कलर जो है ऐसी बात क्यों कर सकता है। तो वाइट कैम्प जो है वो इट इज़ गॉन अगेंस्ट। अच्छा, उसका फॉलो आउट ये आ रहा है कि अभी एक जनरल कॉल शुरू हो गई है कि H1B के तहत जितने भी आए हैं इमिग्रेंट, सबको आप फारिग करें। वो कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वाइट्स हैं, यूथ है जो क्वालिफाइड है यूनिवर्सिटियों से, और ये लोग आने नहीं देते। और किसी हद तक ये आई थिंक एतराज़ जेनवन भी है। बिकॉज अगर जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन अमेरिका की, अमेरिकन हैं, उनको अगर जॉब्स नहीं मिलती हैं, और उसमें इंडियन या इमिग्रेंट्स लेते हैं, तो ये चीज़ें जो है फिर डेफिनेटली वहाँ पे फील की जाती हैं। और आपको पता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी में स्पेशली रेड नेक्स हैं, या आप कह लें मैगा के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के वॉरियर्स हैं, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में भी आपको पता है हर पार्टी के अपने अपने नाम हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो फिर बड़े आई थिंक रेडिकल हो जाते हैं, और चूँकि जॉब्स का मसला है, इकॉनमी का मसला है, तो उसमें लोग सेंसिटिव भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि 20 तारीख को ट्रम्प की इनाग्रेशन से पहले ही एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, और डेमोक्रेट्स बड़े मज़े ले रहे हैं। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं पाकिस्तानी जो आई थिंक डायस्पोरा है अमेरिका में, जिसमें अगेन मेजॉरिटी ने ट्रम्प को वोट नहीं दिया। लेकिन PTI ने बड़ी कोशिश की कि ट्रम्प को इसलिए वोट किया जाए, कैंपेन की, और इसमें काफ़ी डेंट पड़ा डेमोक्रेट्स का, जो एक आवट से कि एक कह लें कि एक लेड आउट या गिवन वोट बैंक था कि हमेशा पाकिस्तानी बाय एंड लार्ज आई थिंक 90-95% डेमोक्रेट्स को ही वोट करते थे। तो उसमें से कुछ वोट ने स्विंग किया, और उनका ख्याल था कि ट्रम्प जो आवेगा तो लग पता जावेगा एंड ऑल दैट, कि वो आके कॉल करेगा और ख़ान साहब को रिहा करवाएगा। उसके बाद ख़ान साहब को जब अमेरिका रिहा करवा लेगा, तो फिर वो पाकिस्तान को अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए एक बड़ी एफर्ट करेंगे। तो बड़ा अपसर्ट सा अभी बात जब आई है इमिग्रेंट्स पे, तो घूमते घूमते मैंने देखा कि अभी पाकिस्तानियों का जिक्र भी होना शुरू हो गया। बिकॉज उसके अंदर बात हो रही है जी कि ये भी H1B वीज़ा को एक्सप्लॉइट करते हैं। कसूर सारा इंडिया का है, लेकिन इसकी लपेट में मेरे ख्याल सारे इमिग्रेंट्स आएंगे जो नॉन वाइट्स हैं। तो अभी सवाल ये पूछना है कि अगर ये लड़ाई आगे चलती है और इमिग्रेंट्स के ऊपर कदगनें लगती हैं, और खुदा ना खास्ता वाइट्स डिमांड करते हैं कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन कर लोग उनको बाहर निकालें, तो फिर ये जिन्होंने वोट किया था ट्रम्प को, वो किधर जाएंगे। ऑल दो ये इंटरनल डायनामिक्स है अमेरिका की, और ये जो राइट विंग की वेव है ये ऑल अक्रॉस यूरोप भी चल रही है। आपको पता होगा कि जर्मनी में अभी बात हो रही है कि जो AFD है, शायद वो पावर में आ जाए।
और जो उनके चांसलर थे उनको ओहदा छोड़ना पड़ा। इसी तरह बाकी हंगरी में ऑलरेडी यू हैव राइट विंग। फ्रांस में मैरी लेपेन की जिसको पहले फ्रंट नेशनल कहते थे वो काफ़ी पावरफुल है, और अभी जो प्रेसिडेंट फ्रांस की उनकी गवर्नमेंट को भी ख़तरा है। कनाडा में भी वेव चल रही है कि शायद जो है जस्टिन ट्रूडो अपनी लेट्स से गवर्नमेंट बरकरार ना रख सके। तो इसका मतलब है कि एक राइट विंग की वेव तो है। इसको आप वाइट सुपर मार्क्सिस्ट बोल लें, इसको नेशनलिस्ट बोल लें, लेकिन डेफिनेटली जॉब्स का एक इशू है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पीटीआई की वो कैंपेन जो ट्रम्प के लिए, रिपब्लिकन्स के लिए थी, और आउट ऑफ द वे, और मैंने कई देखे दोस्त जो पुराने डेमोक्रेट्स थे पाकिस्तानी, उन्होंने अपना कैंप छोड़ के इधर आए, लेकिन कल अगर उनको ही पुश आउट कर दिया तो, और खुदा न खास्ता इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट ओवरऑल एक हवा चल पड़ती, जिसका लाइकली है क्योंकि जिस तरीके से भी राइट विंग अटैक कर रहा है इंडियंस पे, नॉट ओनली फॉर H1, वो कह रहे हैं भी हर डिपार्टमेंट से निकालें, हर शोबा ज़िंदगी से निकालें, तो बात फिर आपके घरों तक पहुंचेगी। तो सोचना चाहिए कि जो आपकी लेट्स से आइडियोलॉजी है, अगर वो सेल्फिश मोटिव्स पे बेस हो तो उसका नुकसान भी हो सकता है। ट्रम्प जो आवेगा तो सिर्फ देखेंगे फिर की होता है। आपका बहुत शुक्रिया।